So hello and welcome friends. So today we are going to study of fallacy. We know very well there are two type of fallacies. One is intentional fallacy and second one is affective fallacy. तो इस वीडियो में हम इन fallacy के बारे में बात करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे. सो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं. Before the understanding of intentional fallacy and affective fallacy, हमें fallacy के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि fallacy का क्या मतलब होता है. तो चलिए हम पहले तो fallacy क्या होती है इसके बारे में जानते हैं. So what is fallacy? Fallacy क्या होती है? Fallacy होती है कि एक mistaken belief होता है, a wrong understanding of something called fallacy. किसी चीज़ के बारे में एक गलत इंटरप्रिटेशन करना या फिर एक गलत समझ होना, इसे हम फैलेसी कहते हैं. दरअसल इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी ये दो ऐसे हैं और ये ऐसे विलियम के विमसैट और मॉनरोय सी बेयर्डेसली के हैं. इन्होंने एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम है द वर्बल आइकॉन स्टडीज़ इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री. और इस वर्क में ये दोनों ऐसे मौजूद है. द इंटेंशनल फैलेसी ये ऐसे पब्लिश हुआ था 1946 में और द अफेक्टिव फैलेसी ये ऐसे पब्लिश हुआ था 1949 में. विमसैट एंड बेयर्डेसली दोनों अमेरिकन क्रिटिक्स थे. सो अकॉर्डिंग टू विमसैट एंड बेयर्डेसली देयर कुड बी टू मिस्टेक्स, टू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, two wrong interpretation of a text. They call them these two wrong interpretation as intentional fallacy and affective fallacy. तो विमसैट और बेयर्डेसली ने दो टाइप के ऐसे फैलेसी का आविष्कार किया जिसमें कोई भी टेक्स्ट या फिर पोएम को एनालाइज करते समय दो तरह के फैलेसी प्रोड्यूस हो सकते हैं. उसमें से एक है इंटेंशनल फैलेसी और सेकंड वन है अफेक्टिव फैलेसी. So intentional fallacy and affective fallacy are associated with the new criticism. ये बात याद रखिए आप. तो अब हम बात करते हैं intentional fallacy के बारे में. तो अब सिंपल भाषा में मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ. तो intentional fallacy क्या होता है? So the belief that there is an intention in the mind of the poet while writing a poem and that it is the critic's job to find out that intention is actually a fallacy. It is a mistaken belief and it is called the intentional fallacy. तो अब सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई क्रिटिक्स किसी टेक्स्ट को या फिर किसी वर्क को एनालाइज करता है तो उस समय वो सोचता है कि इस पोएट का या फिर इस ऑथर का इस टेक्स्ट के या फिर इस पोएम के लिखने के पीछे क्या इंटेंशन रहा होगा. वो सर्च करता है, उसका ऑटोबायोग्राफी सर्च करता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर्च करता है, उसका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी सर्च करता है कि आखिर क्या इंटेंशन रहा होगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर वर्क को लिखने के पीछे. तो ये जब वो डिस्कवर करता है कोई क्रिटिक्स और उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है तो उस समय इंटेंशनल फैलेसी का जन्म होता है, क्योंकि ये एक मिस्टेकन बिलीफ है. क्योंकि आप कभी भी पोएट का या फिर ऑथर का इंटेंशन जानकर उस टेक्स्ट को एनालाइज नहीं कर सकते. तो ये होता है इंटेंशनल फैलेसी. क्योंकि देखिए, जब आप कोई वर्क को एनालाइज करने जाएंगे और आप चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑथर का या फिर राइटर का इंटेंशन जानना चाहेंगे तो वो अलाइव है या फिर वो मर गया है ये आपको नहीं पता. अगर वो मर गए हैं तो आप उसका इंटेंशन कभी नहीं जान पाएंगे. दूसरी बात, अगर वो अलाइव है और आप चाहते हैं कि आप उनका इंटरव्यू लेके उनके बारे में जानेंगे कि उनका मतलब इंटेंशन क्या था इस वर्क को लिखने के पीछे, तो भी आप श्योर नहीं रहेंगे कि वो जो ऑथर है वो रियल इंटेंशन आपको बताएगा. तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि राइटर का जो इंटेंशन देखकर आप उसका वर्क एनालाइज करेंगे. सो इट इज़ अ फैलेसी, इट इज़ एन इंटेंशनल फैलेसी. सो अब बात करेंगे अफेक्टिव फैलेसी के बारे में. क्या है अफेक्टिव फैलेसी? इट इज़ द एरर ऑफ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशनल इफेक्ट that a text can have on its
रीडर। अब सिंपल भाषा में इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अफेक्टिव फैलेसी ये होती है कि जब कोई रीडर्स किसी ऑथर का, राइटर का वर्क पढ़ रहा होता है, पोएम पढ़ रहा होता है, टेक्स्ट पढ़ रहा होता है, तो उस समय वो रीडर्स बहुत ही इमोशनल हो जाता है। कभी उसके अंदर सैडनेस की फीलिंग आती है किसी वर्क को पढ़ने के बाद, या फिर वो हैप्पी हो जाता है, तो हम उसे जज करते हैं। मतलब कोई भी क्रिटिक्स उसे जज करता है कि इस रीडर्स को ये पोएम या फिर ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद एक इमोशनल फीलिंग आई है, एक वो सैड हुआ है, वो हैप्पी हुआ है। मतलब अगर वो हैप्पी हुआ है, अच्छा हुआ है, मतलब उसे इमोशनल फीलिंग आई है, वो सैड हुआ है, हैप्पी हुआ है, तो ये वर्क बहुत ही ग्रेट है, ऐसा क्रिटिक्स मानने लगता है। उस समय अफेक्टिव फैलेसी का जन्म होता है। आप समझिए इस बात को कि अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, कि हम कभी भी किसी भी वर्क को, वो अच्छा है बुरा है, रीडर्स के इमोशनल फीलिंग के बेसिस पर उसे नहीं जज कर सकते। सो समटाइम्स रीडर्स गेट वेरी मच इमोशनल while reading a particular poem or a novel. The readers get emotionally affected, they get moved to tears even while reading. So Wimsatt and Beardsley said that just because of some readers are getting emotionally affected by a particular works, that does not mean it is a great work of literature. So ये होता है अफेक्टिव फैलेसी, कि आप रीडर के इमोशनल अफेक्ट पर न जाते हुए आप टेक्स्ट पर फोकस कीजिए। अगर कोई क्रिटिक्स किसी रीडर्स के इमोशनल अफेक्ट पर फोकस करता है कि कोई पर्टिकुलर रीडर पर्टिकुलर टेक्स्ट या पोएम पढ़ने के बाद वो बहुत इमोशनल हो गया है, इसका मतलब वो जो टेक्स्ट है या फिर वो पोएम है वो बहुत ही अच्छा है, वो ग्रेट है, ये मानना गलत है। और इसी मानने को हम फैलेसी यानी कि अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।